फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, और जो तुम चाहो ना मिले तो समझ लेना कि उससे भी अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। तो हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे और उसमें भी थ्योरम वाला पार्ट पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में 9 नंबर तक हो गया था, इसमें 10 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए थ्योरम नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points subtended equal angle at 2 other point lie on same side of line segment, then the 4 point are concyclic या lie on same circle। concyclic का मतलब वही वैसा 4 पॉइंट जो एक ही सर्कल पर लाई करे। ठीक है, तो देखिए आगे तो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स है, तो हम बना लेते हैं कि एक पॉइंट हमारा ए है, इधर एक पॉइंट ए है और दूसरा बी है, और ये दोनों पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट क्या कर रहा है भैया, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है और इसी लाइन सेगमेंट के सेम साइड, एक ही साइड दो और अलग अलग पॉइंट है, दो और अलग अलग पॉइंट है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये दो अलग अलग पॉइंट पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है, मैंने इक्वल एंगल बना रहा है ना। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो अगर ऐसा बात है तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होगा, मतलब एक ही सर्कल पर लाई करेगा, है ना, एक ही सर्कल पर लाई करेगा। तो देखिए आगे क्या गिवन में दिया हुआ है, तो गिवन में क्या दिया है कि ए बी इज है ना, ए बी इज अ, है ना, बी ठीक से लिख दो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है ना, एंड सी एंड डी आर पॉइंट्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है ना, ए बी के सेम साइड ही लाई कर रहा है, और इस प्रकार से लाई कर रहा है, सच दैट इस प्रकार से लाई कर रहा है, यहाँ नाम दे दीजिए भैया कि पॉइंट सी है और ये डी है। इस प्रकार से लाई कर रहा है कि एंगल ए सी बी बराबर ए डी बी है ना, कहा भी है कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सेम साइड पर। तो ये गिवन है। टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में यही तो करना है कि पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन सेम सर्कल, एक ही सर्कल पर लाई करेगा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है। तो देखिए अब हम लोग एक पीछे थ्योरम पर हैं, पिछला वीडियो में वो वाले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और हम बताए भी थे कि अब जो थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका हम आगे थ्योरम में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे। तो आगे जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के पार्ट 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर 9 थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें एक थ्योरम हम बताए थे कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन सेगमेंट पर लाई नहीं कर रहा है, अगर लाई कर जाएगा तब तो कोलिनियर हो जाएगा, लेकिन नॉन कोलिनियर का है तीनों, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर है। तो इससे हम देखे थे थ्योरम में कि तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास करता है, ये बात हम देख लिए हैं, टू प्रूव भी कर लिए हैं। तो अब हम इस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर है ना पॉइंट, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल थ्रू 3 नॉन कोलिनियर है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी से एक सर्कल पास करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। अभी हम
ए बी सी से ही ड्रॉ कर रहे हैं, सी से ही सर्कल पास होगा कि नहीं, सी से नहीं, डी से ही सर्कल पास होगा कि नहीं, या डी इस सर्कल पर लाई होगा कि नहीं, ई अभी हमको नहीं पता है और यही तो हमको प्रूव करना है, क्योंकि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से तो सर्कल पास होता है, ये हम जानते हैं। अब 4 से पास होता है कि नहीं, ये हमको देखे के है, तो 3 से पास होता है। अब इसमें हम अगर ई शो कर दे कि चौथा पॉइंट भी इसी सर्कल पर लाई कर रहा है तो काम हो गया मेरा। तो आइए इसी को देखते हैं। तो देखिए अब आते हैं प्रूफ में। तो हम मान लेते हैं, है ना, हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा संभव है कि इस डी से सर्कल पास नहीं कर रहा है तो कोई यहां पर एक दूसरा पॉइंट जरूर होगा जिससे इस सर्कल पास कर रहा होगा, है ना। तो इसी बात को लिख दीजिए कि इफ पॉसिबल, है ना, क्या इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है तो इफ पॉसिबल की सर्कल इज नॉट पासिंग थ्रू पॉइंट डी। अगर सर्कल डी से पास नहीं कर रहा है तो लेट बी एंज्यूम देन, तो हम लेट बी एंज्यूम हम मान लेते हैं कि लेट बी एज्यूम हम मान लेते हैं कि का सर्कल इज पासिंग, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट, कोई मान लेते हैं P से कोई सर्कल पास कर रहा है। यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट P है, इससे हमारा सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। इससे नहीं पास कर रहा था, इससे पास कर रहा होगा, एक न एक पॉइंट से तो जरूर पास कर रहा होगा, तो P से पास कर रहा है। तो अब क्या कर देते हैं, तो प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस एडी एट पी, एडी को P पर प्रोड्यूस कर देते हैं और इसके बाद ज्वाइन कर देते हैं एपी एंड ज्वाइन बीपी, है ना, बीपी को ज्वाइन कर देंगे, है ना, बीपी ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए, अब होगा, अब हम इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए हम थोड़ा सा एंगल का नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा छोटा सा एंगल 4 है, दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा एंगल 4 है। तो अब देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसको सेपरेट कर देते हैं ना। एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो हमको दिया हुआ है ना, एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया हुआ है, AC, इसी का तो नाम दिए हैं 1 और ये 2 है। तो E तो हमको गिवन में है कि सर्कल का जो लाइन सेगमेंट है वो सेम साइड इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है। और देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 भी होगा। कैसे होगा, तो देखिए एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट, ये भी हम लोग प्रूव किए हैं, ये भी हम लोग पीछे प्रूव किए हैं, तो जाकर के पिछला वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, देखिए ACPB एक सेगमेंट है, D से सर्कल तो अभी नहीं पास कर रहा, तो P से पास कर रहा है। तो अगर इससे पास कर रहा है तो ये हमारा ACBP एक सेगमेंट बन रहा है। तो इस सेगमेंट पर एक ही सेगमेंट है, तो दोनों पर एंगल A1 और 3 लाई कर रहा है, तो वे इक्वल होगा। रीजन डाल दीजिए कि एंगल ऑन सेम सेगमेंट। अब देखिए 3 है ना जी, 2 थोड़े है, 3 एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो अब देखिए हम ये दोनों बात से लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों बात है तो यहां से ये आ गया कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो गया कि नहीं। तो ये दोनों एंगल बराबर है। अब देखिए आप क्लास 7-8 में एक बात पढ़े होंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कहा कि अगर एक ट्रायंगल है और इसका कोई एक साइड प्रोड्यूस कर रहा है तो एक्सटर्नल एंगल 2 इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होगा, है ना। 2 इंटरनल अपोजिट, मानिए कि 30 है, 40 है,
तो ये दोनों का सम 70 हुआ तो ये 70 हो जाएगा, है ना। दो इंटरनल अपोजिट एंगल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, ये आप देखे होंगे, है ना, ये आप देखे होंगे। तो अब देखिए, तो हम अगर आ जाते हैं इन ट्रायंगल बी पी में, तो इसमें हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 बन रहा है। देखिए ये ट्रायंगल ये एक्सटीरियर एंगल प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 2 बराबर 2 इंटरनल अपोजिट एंगल होगा, और एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, मतलब ये दोनों इक्वल है तो कट गया। तो यहां से कहा आया कि एंगल 4 बराबर 0, एंगल 4 बराबर 0 डिग्री, मैंने ये एंगल है ही नहीं, ये 0 डिग्री है। तो ये जो हमारा बीपी है वो डीपी पे ही है लाई करी, सॉरी बीपी जो हमारा है वो बीडी पे ही है लाई करी, मैंने कॉन्साइड कर रहा है, तो पॉइंट डी और पी भी कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर डी और पी कॉन्साइड कर रहा है और हम माने हैं कि हमारा सर्कल पी से पास कर रहा है और पी बी पर ही कॉन्साइड कर रहा है, मतलब हमारा जो सर्कल है वो ए बी, है ना, ए बी सी डी से ही पास कर रहा है, ए बी सी डी से ही पास कर रहा है। तो इसके बाद आप इधर ऐसा करके लिख दीजिएगा, दिखाई दे रहा होगा इधर, तो या जो बोल रहे हैं वो लिख दीजिएगा कि अगर एंगल 4 बराबर 0 है, अगर एंगल 4 बराबर 0 है, तो इसलिए पॉइंट, है ना, इसलिए पॉइंट डी एंड पी आर कॉन्साइड, है ना, एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है, और अगर कॉन्साइड कर रहा है तो हेंस पॉइंट्स ए बी सी और डी लाई ऑन सेम सर्कल, तो जो चाहिए था वो हमको मिल गया। तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे थ्योरम नंबर 11। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 11। कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, तो वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल पर लाई करे। तो देखिए बना लेते हैं, आगे सर्कल है, इसका सेंटर O है और क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना, क्वाड्रिलेटरल बन गया जी। चारों वर्टेक्स इसका सर्कल पर ही लाई करना चाहिए, A B C और D, ठीक है। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल पर लाई करे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब देखिए हमको गिवन में क्या दे दिया, तो गिवन में यही न दे दिया है कि अ सर्कल, है ना, अ सर्कल सी और या ऐसा कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही दिया है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड भी लिखते हैं, ठीक है। अब हमको टू प्रूफ में क्या करना है, तो टू प्रूफ में या तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, या अगर ये नहीं करना है तो ये कर दीजिए, कोई भी एक कर दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, कोई एक कर देंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे, आप मान लीजिए कि ये और ये 180 प्रूफ कर देते हैं, तो देखिए टोटल 360, तो ये दोनों 180 तो ये दोनों 180, तो फिर अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं, बस ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AC कर दीजिए, है ना, खाली AC को ज्वाइन कर दीजिए, आप काम हो जाएगा, है ना। तो अब आते हैं प्रूफ में। अब देखिए एक बात था, हम इस वाले थ्योरम को हम आपके बुक में भी देख रहे थे, तो वो बहुत पेचीदा सा मेथड था, उतना पेचीदा जाना नहीं है, ये आसान सा बन जाएगा। लेकिन इसमें भी एक थ्योरम यूज होगा, तो जो नहीं देखे हैं
फिर से जा करके आप थ्योरम वाला वो वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रूफ में देखिए हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? देखिए वही वाला बात कि अगर किसी आर्क के द्वारा, मान लीजिए कि ये आर्क है, तो किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है और वही आर्क के द्वारा, यही आर्क है ना, यही आर्क के द्वारा सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होगा इस पॉइंट के एंगल से, है ना। सेंटर वाला एंगल दूसरे वाले पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उससे डबल होगा। यही वाला बात के यहाँ यूज होगा। ठीक है, तो इसको मिटाइए। अब देखिए हम अगर आते हैं इसमें, तो देखिए अगर हम आ जाए आर्क ए बी सी में, है ना, ये ए बी सी ये आर्क में आए, तो देखिए ये वाला आर्क यहाँ सर्कल पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है और यही वाला आर्क सर्कल के दूसरे पॉइंट पर ए बी सी ही यहां भी एंगल सबटेंड कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला x डिग्री है तो ये 2x हो जाएगा अपने आप, है ना। ये x है तो ये 2x हो जाएगा। अब देखिए अब हम अगर आर्क ADC में आए, ADC में आए, तो ये देखिए ये वाला आर्क यहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है और यही वाला ADC आर्क यहां भी एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर हम इसको मान लेते हैं बाई, तो ये हो जाएगा 2 बाई, क्योंकि सेंटर पे एंगल डबल सबटेंड करता है इससे। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि 2 बाई प्लस 2x बराबर 360 डिग्री। कैसे? तो एंगल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री बनता है, तो पता है ना, 360 डिग्री बनता है। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन ले तो बाई प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, तो यहां से बाई प्लस एक्स बराबर का आ जाएगा 360 डिग्री बाई 2, यानी कि 180 डिग्री आ गया एक्स प्लस वाई। अब देखिए अगर x प्लस वाई आ गया, है ना, x प्लस वाई आ गया 180 डिग्री, तो आप x के जगह क्या है d और इसके जगह क्या है b, तो ये दोनों 180 जो चाहिए था वो हमारा आ गया, जो चाहिए था वो आ गया। और अगर ये दोनों 180 तो ये दोनों अपने आप सिमिलरली। इसके बाद हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180, ये भी बात हो गया। तो जो चाहिए था वो हमको मिल गया, हेंस प्रूव्ड, है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं थ्योरम नंबर 12 में। तो अब हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 12, है ना, जो कि 11 का ही कन्वर्स है, उल्टा कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री है देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कह रहा है कि इसमें अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है ना, माने 180 डिग्री है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। और पिछला थ्योरम कह रहा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तब उसका अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होगा, और ये हम लोग शो भी किए। तो देखिए इसमें आगे एगो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना। ये हमारा मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है A B C और D, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसका अपोजिट एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है कि अ क्वाड्रिलेटरल, है ना, शॉर्ट फॉर्म में क्वाड भी कहते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इन बीच अपोजिट एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, यानी एंगल A प्लस C 180 डिग्री, या और, है ना, इसके साथ साथ अपोजिट एंगल और कौन है, तो B और D, ये भी 180 डिग्री। ये दे दिया है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। अब देखिए टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ यही ना करना है कि प्रूफ की क्या ABCD, ऐसे कि ABCD इज
ABCD इज अ साइक्लिक, है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही बात तो प्रूव करना। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम मान लेते हैं कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, हमेशा मान लेते हैं। तो अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, देखिए पर हम लिख देते हैं कि इफ पॉसिबल, है ना, अगर संभव है, इफ पॉसिबल, तो लेट ABCD इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो देखिए हम पिछले में भी एक बात इस्तेमाल किए कि 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। देखिए A, B और D। देखिए मान लेते हैं इसमें A, B, D C भी ले लेंगे। अगर C ले लेंगे तो D छोड़ देंगे और D ले लेंगे तो C छोड़ देंगे। तो हम इसमें D ले रहे हैं, या आप C ले सकते हैं, तो जो जैसा आपका मन, हम इसमें D ही ले रहे हैं। तो हम A, B, D हम मान लेते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। तो देखिए इससे तो एक सर्कल पास होगा, है ना, तो ड्रो, है ना, ड्रो सर्कल थ्रू नॉन कॉलिनियर पॉइंट A, B एंड D से नॉन कॉलिनियर पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इससे हम एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अभी C से पास कर रहा है ना, ये हमको कोई कंफर्म नहीं है, ये पता नहीं है, और यही हमको शो भी करना है कि अगर C भी इस सर्कल पर लाई कर जाएगा तो ये हमारा जो है ना क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। तो यही बात शो भी करना। तो हम मान लेते हैं कि ये अगर C से पास नहीं कर रहा है तो हम एक पॉइंट, जैसे हम उसमें लिए थे, यहां भी ले रहे हैं कि पॉइंट P से पास कर रहा है ना। अगर C से नहीं पास कर रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर होगा, उससे सर्कल पास कर रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि P से पास कर रहा है ना, हम मान लेते हैं कि P से पास कर रहा है। तो अगर P से पास, है ना, कि ऐसे कि लेट सर्कल मीट या पासिंग, जो मीट एट पॉइंट P, है ना, P पे मीट कर रहा है। तो अगर P पर मीट कर रहा है तो हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, या प्रोड्यूस करिए। P से पास कर रहा है तो यहां पर ही प्रोड्यूस DC एट P, है ना, DC को P पर प्रोड्यूस करिए ऐसे, ठीक है। और एंड ज्वाइन कर दीजिए BP, एंड ज्वाइन BP को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ऐसे ज्वाइन हो गया। अब देखिए बात, देखिए हमको एंगल A प्लस एंगल C, देखिए हमको दे दिया है कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये तो हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि अपोजिट एंगल भैया सप्लीमेंट्री है क्वाड्रिलेटरल का। और देखिए अगर सर्कल C से पास कर रहा है, जो कि हम माने हैं, तो ये हमारा ABPC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि सर्कल पे तो 4 पॉइंट अगर सर्कल पे है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A और एंगल P 180 होगा, है ना। एंगल A और एंगल P साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो 180 होगा, ठीक है। अब देखिए हम इस बात से लिख सकते हैं, इसलिए कि का एंगल, अब देखिए E भी है 180, E भी है 180, तो ये दोनों बराबर, एंगल A प्लस एंगल C बराबर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल P, दोनों बराबर। और दोनों पट ये है तो A क्या हो गया, कट गया। तो यहां से आया, दिखाई दे रहा होगा, तो यहां से आया
एंगल सी बराबर एंगल पी। यहां से ये बात आया कि एंगल सी एंगल पी के बराबर है। अब देखिए जो पहले वाले थ्योरम में हुआ था वही फिर से होगा, एंगल ए बराबर एंगल पी। तो इसके बाद हम कहां पे लिखे कि आपको दिखाई दे दे, इसके बाद हम लिख दे रहे हैं आपको इधर, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आया कि एंगल सी एंगल पी के बराबर है। अब देखिए फिर से वही वाला बात, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला, हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला है ना, ये है एंगल सी, ठीक है, ठीक है, ये एंगल है और ये एंगल पी है और इसको मान लेते हैं एंगल बी। तो अब देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम चलें, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से चले तो देखिए इसको सेपरेट कर दीजिए थोड़ा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम चले तो लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल पी बराबर एंगल सी। कैसे? तो वही वाला बात है ना, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। तो यहां से क्या लिखे, सी ना, सी। तो अब देखिए यहां से हमारे पास आया है कि क्या P और C सेम है, P और C सेम है तो ये दोनों कट गया, तो यहां से आया एंगल B बराबर 0 डिग्री। अब एंगल B 0 डिग्री है तो ये जो है हमारा BP वो BC पर ही लाई करेगा, है ना। ये जो हमारा BP है वो BC पर ही लाई करेगा, और अगर BP BC पर ही लाई करेगा तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि हमारा C जो है P पर कॉन्साइड कर जाएगा। इसके बाद हम इधर लिख दे रहे हैं कि अगर ऐसा है, अगर एंगल B 0 डिग्री है तो इसलिए कि का पॉइंट P एंड C है ना, पॉइंट P एंड C आर कॉन्साइड, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर गया, और अगर ये दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर गया तो हमारा हो गया कि हेंस पॉइंट्स, है ना, पॉइंट का कि A B C D लाई ऑन अ सर्कल, पॉइंट का कि A B C D लाई ऑन सेम सर्कल, एक ही सर्कल पर लाई कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, इसलिए कि का A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटर, कि A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर दिखाई दे रहा होगा तो लिख दीजिए, नहीं तो जो बोले हैं वो लिख दीजिए कि A B C D इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आई होप समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से हम करते रहे, देखिए हमको कहा था कि एक है क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। तो देखिए हम पहले भी देखे थे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता था, तो हम इसमें ले लिए A B D को, तो इससे एक सर्कल पास किए। अब C से पास करेगा कि नहीं यही हमको शो करना है। अगर C से पॉइंट C से सर्कल पास करेगा, अगर हम ये शो कर दिए तो हमारा जो A B C D है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये भी हम शो कर दिए मतलब। तो हम अब आए किसमें, इससे एक लिए पॉइंट P की, अगर C से नहीं पास कर रहा है तो एक जरूर यहाँ पॉइंट P होगा, उससे सर्कल पास करेगा, है ना, उससे सर्कल पास जरूर करेगा। तो हम माने कि P से कर रहा है, तो P से कर रहा है तो इसको प्रोड्यूस करके इसको ज्वाइन किए। तो अब देखिए ये एंगल 180 है, ये दिया है, और अगर इससे सर्कल पास करेगा तो ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन जाएगा ADPB। तो ये दोनों भी 180, अभी हम लोग पिछले थ्योरम में देखे कि साइक्लिक क्वाड्रेटर का अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये दोनों भी 180, ये दोनों भी 180, है ना, ये दोनों ACB और ABP, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल बराबर, माने इसका सम और इसका सम बराबर ही होगा,
तो ये दोनों तो इक्वल है, तो मतलब कि ई हो जाएगा 0। और अगर ई 0 हो गया एंगल बी, माने ई जो हमारा ई बीपी है वो बीसी पर ही लाई करेगा, और अगर इस पर लाई करेगा तो पी और सी क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। और कॉन्साइड हो गया मतलब हमारा जो ए बी सी डी है वो कहा है हमारा एक ही सर्कल पर लाई करेगा, और एक ही सर्कल पर लाई करेगा माने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग ये थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिए, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन भी लेके आएंगे जिससे आपका दिमाग खुले। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, है ना, और अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।